हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ईआईए के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ईआईए पढ़ा और ईआईए के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की एज वेल एज वी डिस्कस्ड अबाउट ईसी एंड हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ ईआईए के बारे में। व्हाट आर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंपोनेंट रिगार्डिंग ईआईए, जिसके बेस पे हम बेसलाइन डेटा और आगे की प्रोडिक्शन करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ईआईए। सो इसमें अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआईए, रैपिड ईआईए एंड कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए। जैसे नाम से पता चल रहा है, रैपिड इज समथिंग जो जल्दी हो जाएगा, रैपिड मतलब फास्ट, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसको टाइम लगेगा या जो डिटेल्ड होगा। सो दिस इज माई वे ऑफ लर्निंग थिंग्स कि मैं नाम से चीज़ें याद करती हूँ, ताकि जब मैं नाम को पढूँ, नाम को देखूँ, तो मुझे एकदम से चीज़ें एसोसिएट हो जाएं और मैं उनको मतलब वो मेरे माइंड में आ जाए कि क्या है ये जो बोलना चाहता है। सो दिस इज़ माई वे ऑफ लर्निंग, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। क्योंकि यूजीसी नेट पेपर में आपके पास ऑब्जेक्टिव तो नहीं होंगी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव होंगी। सो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई होगी, वहाँ पे आपको वर्ड्स, कीवर्ड्स ही प्रोवाइड किए गए होंगे। सो आप इस तरीके से चीज़ें याद कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं रैपिड और ईआई कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए के बारे में, जिसमें डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैपिड ईआईए इज़ द टाइम स्केल। जैसे मैंने आपको बताया, रैपिड जो जल्दी हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव जिसको टाइम लगेगा, है ना। सो वही है, इसमें मेन डिफरेंस है टाइम स्केल का। टाइम स्केल ऑफ डेटा सप्लाई, जो भी डेटा सप्लाई हो रहा है, बेसिकली टाइम पीरियड का ही डिफरेंस इसमें होगा। जो रैपिड ईआईए है, इट इज़ अ स्पीडलर अप्रेजल प्रोसेस, ये जल्दी हो जाएगा। वाइल बोथ टाइप्स ऑफ ईआईए रिक्वायर इंक्लूजन कवरेज ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है ये जल्दी हो जाएगा तो इसमें कम डेटा यूज़ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होगा क्या, दोनों जो ईआईए होंगे, चाहे वो रैपिड हो चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए हो, दे कवर ऑल द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो भी एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होने वाले हैं ना प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के, वो सबको कवर करेंगे, दोनों के दोनों जो भी ईआईए टाइप है। और उनके मिटिगेशन मेजर्स भी होंगे। बट जो रैपिड ईआईए, इट अचीव दिस थ्रू द कलेक्शन ऑफ वन सीजन। लेकिन रैपिड ईआईए में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक सीजन का करते हैं। तो एक सीजन का जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो जल्दी टाइम में हो जाएगा, है ना। अदर देन मॉनसून हम एक सीजन का डेटा कलेक्ट करते हैं ओनली टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायरमेंट। जस्ट टू मेक दिस प्रोसेस फास्ट, वी जस्ट कलेक्ट डेटा फॉर वन सीजन। सो वन सीजन लगभग लगभग 3 महीने का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, यू कैन से। सो ये जो है ये हम टाइम स्केल को रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं। एंड दिस इज एक्सेप्टेबल इफ डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई भी पार्शियलिटी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस कंडीशन में या उस प्रोजेक्ट के लिए एक सीजन का डेटा कलेक्ट करते हैं जब हमें ये लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो सीजन टू सीजन वेरी नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम जस्ट सेइंग दिस कि जब सीजन टू सीजन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जब आप सेट कर रहे हैं जिसका सीजन टू सीजन कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब उसके इम्पैक्ट का सीजन पे कोई वेरिएशन नहीं है, या जब सीजन बदलेगा, जैसे मॉनसून, सर्दी, गर्मी जब आएगी, या विंटर, समर जो भी होगा, सो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसका सीज़न से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक सीज़न का डेटा कलेक्ट करते हैं एंड वी सेव द टाइम, और हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ईआईए रिपोर्ट तैयार करते हैं। सो ये तभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब हमने प्रपोज प्रोजेक्ट हमारा सीजन टू सीजन वेरिएशन नहीं दिखा रहा है, इम्पैक्ट उसके सीजन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, तभी रैपिड ईआईए होगा या तभी होना चाहिए। सो उसके लिए हम करते हैं रैपिड ईआईए। द रिव्यू ऑफ रैपिड ईआईए सबमिशन विल शो अ वेदर अ कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए इज वारंटेड और नॉट। सो रैपिड ईआईए बताता है फिर कि कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब शुड वी इन्वेस्ट मोर टाइम, शुड वी कलेक्ट मोर सीजनल डेटा, ज़्यादा सीजन का डेटा, अलग अलग लेवल पे डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रैपिड ईआईए से बेसिकली हम एक माइंड मैपिंग या एक तरीके से एक यू कैन से एक इमेजिनेशन या एक चीज़ें हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्या करना है। सो दैट इज़ द थिंग। सो इट इज़ देयरफॉर क्लियर कि जो सबमिशन है प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए इन द फर्स्ट इंस्टेंट वुड जनरली बी मोर एफिशिएंट अप्रोच। सो इट विल टेक टाइम। सो रैपिड ईआईए को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानें अगर हम। सो रैपिड ईआईए क्विक प्रोसेस है, इट इज़ क्विक प्रोसेस। और
इट इज़ डन फास्ट टू सेव टाइम, ये इसलिए की जाती है टाइम सेव करने के लिए। और अगर हम देखें इसका फ़ोकस जो है, मेन जो की फ़ोकस होता है इसका किस पे होता है, किस इश्यू पे होता है। सो इट बेसिकली लुक एट द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी इम्पोर्टेंट सीज़न के या जो भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट पे ये स्टडी किया जाता है, उन्हीं को स्टडी किया जाता है रैपिड ईआईए में। So it looks at only the most important environmental aspect, जैसे कि you can say air, water, land. These are three spheres. These are three most important component of the environment. So main focus उन्हीं पे किया जाता है। सीजनल डेटा की अगर हम बात करें तो ये वन सीजन का डेटा कलेक्ट करता है, सिर्फ एक ही सीजन का डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ पूरे ईयर का। पूरे ईयर का मतलब है 4 सीजन का कलेक्ट करने के बजाय, रादर देन वी कलेक्ट द डेटा ऑफ ओनली वन सीजन। सो 3 मंथ्स में बेसिकली ये कंप्लीट हो जाता है, यू कैन से 3-4 मंथ्स में। अब क्योंकि ये कम सीज़न का डेटा कलेक्ट कर रहा है और कम कंपोनेंट का भी डेटा इसमें कलेक्ट हो रहा है रैपिड ईआईए में, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें, डेटा की बात करें या डिटेल की बात करें, सो जो डिटेल है इसमें कम लेस डिटेल होती है एंड द रिजल्ट्स आर लेस डिटेल्ड एंड बट ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं होता, ये यूज़फुल होता है और क्विक डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। मतलब डिसीजन मेकिंग क्विक तभी हो पाएगी अगर हमारा डेटा क्विक आएगा। सो उसके बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए कलेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली रैपिड ईआईए में लगभग लगभग 3 महीने का टाइम लगता है, मतलब वन सीजन का डेटा कलेक्ट होता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी है ये और डीप स्टडी है, थोरो एनालिसिस है, किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट का अलग अलग सीजन में क्या इम्पैक्ट होगा, बेसिकली ये उसकी स्टडी है। सो इसमें सारे इश्यूज कवर होते हैं, हम सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। मतलब इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट को ध्यान नहीं रखेंगे, हम छोटे बड़े इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सभी को ध्यान में रखेंगे, सभी कंपोनेंट को हम लेके चलेंगे, भले ही उस कंपोनेंट पे बहुत कम इम्पैक्ट क्यों ना हो रहा हो। सो कॉम्प्रिहेंसिव में हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम इसमें पूरे ईयर का डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब इसमें यू कैन से कि अलग अलग सीजन का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो लगभग लगभग 1 ईयर टू 16 मंथ, मतलब 12 to 16 मंथ का इसमें टाइम लग जाता है। सो वी यूज़ डेटा फ्रॉम ऑल सीजन, कि अलग अलग सीजन में अलग अलग सीजन में अलग अलग इन्वायरमेंटल जो कंपोनेंट है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सो उनका क्या, किस तरीके से वो अफेक्ट होंगे किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से। सो वो सब चीज़ें इसमें हम मेंशन करते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, सो हम डेटा कलेक्शन करते हैं लगभग लगभग 3-4 सीज़न का, तो इसमें 1 ईयर का टाइम लग जाता है और इट टेक मोर टाइम, क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो डिटेल प्रोसेस होती है। और डेटा की अगर हम बात करें तो ज़्यादा डेटा होगा, डिटेल्ड डेटा होगा, हर सीज़न का डेटा होगा, हर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट का डेटा होगा, हर तरीके के इम्पैक्ट का डेटा होगा। सो इसमें हमें क्या हेल्प मिलती है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प ये करता है कॉम्प्रिहेंसिव या ये। बस इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मोर टाइम टेकिंग है, तो हम क्विकली डिसीजन मेकिंग इसमें नहीं कर सकते, कोई भी एक्सपर्ट इसमें क्विकली डिसीजन नहीं ले सकता। बट येस, इसकी अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये डिटेल्ड एनालिसिस करता है, बेसलाइन डेटा डिटेल कलेक्ट करता है, सो हमें हर कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो दिस इज़ द गुड पार्ट। सो अगर मैं सम अप करूँ चीज़ों को शॉर्ट में, सो रैपिड ईआईए जो है वो फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए होता है और उसमें कम डिटेल होती है। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए जो होता है ये ज़्यादा टाइम लेता है, इसमें ज़्यादा डिटेल होती है चीज़ों की, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, इन टर्म्स ऑफ सीजन, इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, इसमें ज़्यादा डिटेल होती है। ये इन डेप्थ इंसाइट प्रोवाइड करता है और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सो दिस इज़ द लेआउट, this is the type of EIA, that is rapid and comprehensive EIA. I hope I am able to make you understand this concept in a easy way, and if I am able to make you understand this concept in a easy way, so thank you for your participation, thank you for your efforts, and thank you for making this class so you can say informative. So अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that thing. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सभी को गुड लक उनके एग्ज़ाम के लिए। यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली, भले ही आप कम पढ़िए बट आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना, परसिवरेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, सो उसी तरीके से आपको भी डेली रिवाइज़ करना है, रिपीट करनी है चीज़ें।
रिकॉल करनी है, रिकैप करनी है, ताकि आपके माइंड में एक तरीके से वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। और आपको कॉपी पेन लेके हमेशा बैठना है, ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, आप उन्हें नोट करते रहिए विद टॉपिक। And at last, I want to thank you all from the bottom of my heart for listening me so patiently. And remember, learning never stops. Keep exploring, keep learning, stay curious, and keep commenting. Thank you. Bye bye.